एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलिए बेटा। टुडे सर चैप्टर सर। सर हाँ कोडिंग डिकोडिंग में मुझे बहुत सारा सम्स आ नहीं रहा है। ओके ठीक सर है। प्लेइंग विद नंबर सर, आप सर प्लेइंग विद नंबर है सिलेबस में सर। क्या है बेटा, सही से समझ में नहीं आया। सर प्लेइंग विद नंबर हाँ प्लेइंग विथ नंबर्स में। सर आप कराए नहीं चैप्टर सर। नहीं प्लेइंग विथ नंबर्स हम वीडियोस दिया था ना हमने स्टार्टिंग में। नो सर। प्लेइंग विथ नंबर्स नहीं हुआ, क्लास में नो हुआ तो सर। है। नो सर। हमको तो याद है बेटा, प्लेइंग विथ नंबर्स कराया मैंने। क्या सिलेबस में आ रहा है क्या प्लेइंग विथ नंबर्स? यस सर। सर हम लोग का तो प्लेइंग विथ नंबर सिलेबस से हटा दिया। ओके हटा दिया क्या? सर बीआरएस सर का आ रहा है आईएएस सर में। ओके ओके ठीक है। तो वो चैप्टर कराना है क्या मुझे अभी? ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकिए। सर कांट हियर यू। हाँ ये चैप्टर आपको सबसे पहला वीडियोस अपलोड किया है बेटा आपका ऐप में। आप शायद देखा नहीं है स्टार्टिंग में। आपका माई स्कूल ऐप में यू विल हैव वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। देखे नहीं है ऐप? स्टार्टिंग में वीडियोस दिया था ना 2-3 चैप्टर्स का। हेलो, हाँ बेटा सुनाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। सर उसमें रैशनल नंबर एक्सपोनेंट्स था। सर मैंने देखा उसमें तो नहीं मिल रहा है। तो नहीं है। नहीं है क्या? नो सर। नो सर प्लेइंग ओके विथ बेटा, नंबर्स नहीं है। ओके बेटा, तो हम कराएंगे कोई बात नहीं। सो कौन सा चैप्टर चाहिए आपको? प्लेइंग विथ नंबर्स है ना? सर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebraic expression and its identities. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो शायद राजीव सर करवाए थे ना बेटा? नो सर अजय सर एक्सपोनेंशियल पावर्स करवाए थे। नहीं सर नहीं करवाते। ओके, सो प्लेइंग विथ नंबर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कराना है क्या मुझे? और कुछ चैप्टर्स? नो सर। ये 2 है क्या? यस सर। ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टार्ट करेंगे। यस सर। सर यस सर। सो प्लेइंग विथ नंबर्स में व्हाट वी डील विथ इज, ठीक है, नंबर्स का अलग अलग क्वेश्चंस हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मान लीजिए एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, यू हैव ए 2 डिजिट नंबर। सो जो भी हम नंबर्स लिखते हैं जैसा 42, 35, 56 सो ऑन, ठीक है, ये नंबर्स हम बोलते हैं कि बेस 10 सिस्टम का नंबर्स है, ठीक है। बेस 10 सिस्टम, बेस 10 सिस्टम का मतलब पता है किसी को?
बेस 10 सिस्टम का मतलब क्या है? बेस 10 सिस्टम का मतलब है जो भी आप नंबर्स लिखते हैं 35, 42, 56 ऑन, ये नंबर्स है ना, इसका फर्स्ट नंबर, द राइट मोस्ट नंबर हैज ए प्लेस वैल्यू ऑफ 1. नेक्स्ट डिजिट जो है वो टेंस प्लेस में है, सही है क्या नहीं? ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, राइट? अगर यस इसके सर। बगल में एक और डिजिट है तो वो कौन सा प्लेस होगा? हंड्रेड्स प्लेस होगा, 100। थाउजेंड्स प्लेस, राइट? Yes, sir. तो बेसिकली ये जो है ये 10 पावर 0 प्लेस है. 10 पावर 0 का मतलब क्या है? कोई भी नंबर पावर 0 इज 1. One. Right? Yes, sir. Units place is nothing but 10 power 0's place. Next place is 10 power 1 place. One. Next place is 10 power 2. 10 power 2. 10 hundreds power place. 2. 10 power 3. 10 power Thousand. 3. 10 power 3. So ऐसा numbers को लिखने को हम बोलते हैं, this particular system of writing numbers is called base 10 system. Okay? Yes, sir. ऐसे जरूरत नहीं कि Okay, base sir. 10 system में ही numbers को लिखना है. There are many different basis systems in which we can express numbers. आपको base 2 system पता है? कभी लोअर क्लास में बाइनरी नंबर्स सुने हैं आप? Sir, computer में सुने थे. कंप्यूटर में. Have you heard binary system of writing numbers? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. कैसे लिखते हैं पता है बाइनरी सिस्टम? Sir, 1 और 0. 0 sir. 1. 1 हाँ, और 0 और 0. Sir, only 0, 0 1. and 1 are there. So binary system is a system of writing numbers whose base is 2. ठीक है, बाइनरी सिस्टम का बेस जो है वो 2 है. इसका मतलब है बाइनरी सिस्टम में आप कुछ नंबर लिखा तो मान लीजिए 1 0 0 1 0 1, मान लीजिए एक बाइनरी सिस्टम में एक नंबर है, समझ में? Yes. दिस इज ए Yes, नंबर sir. इन द बाइनरी सिस्टम. व्हाट इज इट्स वैल्यू? इस नंबर का वैल्यू क्या है? ठीक है, ये 35 जो है बेस 10 सिस्टम का मान लीजिए नंबर. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? ध्यान दे दीजिए. सो अगर बेस 10 में 35 है, इसका वैल्यू होगा 3 इंटू 10. टेंस प्लेस में जो डिजिट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 इंटू 1. समझ में आ रहा है? 1. Yes, क्लियर है sir. क्या नहीं? Yes, sir. सो ऐसा लिखने को हम बोलते हैं दिस इज द सर, ये तो जनरलाइज्ड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया. जनरलाइज्ड फॉर्म, समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए 1 0 0 1 0 1, इसका वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? बाइनरी सिस्टम में प्लेस वैल्यूज जो है वो 2 का पावर्स होगा. इसका प्लेस वैल्यू 2 पावर 0 अभी भी 1 है. दिस इज अ यूनिट्स प्लेस. ओके, दिस इज अ 2 पावर 1's प्लेस, दैट इज 2's प्लेस. दिस इज 2 squares place. This is 2 cubes place. This is 2 power 4's place. 37. This is 2 power 5's place. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So इस नंबर का वैल्यू होगा फर्स्ट नंबर 1 इंटू 2 पावर 5, बाकी दोनों जीरोस हो गया तो एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आएगा. इसके प्लस 1 इंटू 2 पावर 3, राइट? ये वाला 1 इंटू Yes, 2 sir. पावर 3, ये जीरो का वैल्यू तो नहीं है, प्लस 1 इंटू 2 पावर 0. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, So sir. that is equal to 2 power 5, 32 plus 8 plus 1. समझ में आ रहा है? So 41. So the value of this number is 41. 41. Yes, So ऐसा लिखने को हम क्या बोलते हैं? This is called the generalized form of this number. Clear? Yes, So sir. we are mostly dealing with, from our childhood we are dealing with base 10 systems. है ये क्या नहीं? ये आपको बोला नहीं कि ये base 10 system है क्योंकि this is the only system that you know, right? Yes, sir. Yes, बट sir. आपको बेस 10 सिस्टम हो सकता है, बेस 2 सिस्टम हो सकता है, बेस 3, बेस 4, बेस 5, एनीथिंग कैन हैपन. समझ में आ रहा है? एनी Yes, सिस्टम sir. कैन बी देयर. क्लियर? सो कोई भी सिस्टम वाला नंबर को कोई दूसरा सिस्टम में आप कन्वर्ट भी करते हैं.
कैसे पता है? फॉर एग्जाम्पल 41 है, 41 इज ए बेस 10 सिस्टम नंबर, ओके। Yes, sir. इसको आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। आपको प्रोसेस पता है कैसे करना है? Yes, sir. कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करते रहना है बार बार। Yes, sir. 20s are remainder is 1, 1. 2 20s are 40, remainder is 1। इसके बाद फिर 2 से 10 times remainder is 0, right? Yes, sir. 2 से 5 Sir. times remainder is 0, okay। सर हाँ Yes, बोलिए sir. बेटा। सर पिछला वाला सर क्वेश्चन का 100 and 101 सर। हाँ यही सर है ना, वही आएगा ना। हाँ this सर 40। 100 सर 1 into to the power 5 plus 1 to the power 2 होगा सर। Yes, sir. कहा बेटा कहा? Sir, ऊपर ओके मैं 1 गलत कर लिया ना, ये 2 स्क्वायर्स वाले नंबर है ना, ये 2 Yes, स्क्वायर sir. 4 है, ओके। इसलिए आपका नहीं करेक्ट है, नहीं मैं गलत कर लिया। 37 सही है, Yes, sir. पहला बोला ना 37. 37। Yes. ओके तो ये चेंज हो जाएगा। 2 2s are the remainder is 1, 2 1s are the remainder is 0, 2 0s are the remainder is 1। 1. ओके सो Yes, 41 का बाइनरी सिस्टम में एक्सप्रेशन क्या है? 1 0 1 0 0 1, समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. सो सिमिलरली 41 को आप बेस 3 सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन यू कन्वर्ट 41 इनटू ए बेस 3 सिस्टम? ऐसे जरूरत नहीं कि बेस 2 सिस्टम में ही आपको कन्वर्ट करना है। इफ आई आस्क यू टू कन्वर्ट दिस इनटू ए बेस 3 सिस्टम, ठीक है, बेस 3 सिस्टम में प्लेस वैल्यूज क्या होगा? यूनिट्स प्लेस होगा, इसके बाद यूनिट्स प्लेस के बाद सर कौन सा प्लेस आंसर आएगा? होगा 1112 41 का हाँ। बेस 3 सिस्टम में। अगेन आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, जब मैं आंसर पूछता हूं तब आंसर बोलिए, मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं। बेस 3 सिस्टम में प्लेस वैल्यूज क्या होगा? यूनिट्स प्लेस, इसके बाद Tens place. हाँ 10 टेंस प्लेस नहीं आएगा। बेस 10 सिस्टम में टेंस प्लेस आएगा। बेस 2 सिस्टम में 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 ऐसा आ रहा है ना प्लेस वैल्यूज। Yes, sir. तो बेस 3 सिस्टम में प्लेस वैल्यूज कैसा आएगा? 3 to the power 0, Sir, 3 to the 3 to the power 1, 3 to the power power 1. power 1. सही है। सो यूनिट्स प्लेस 3 प्लेस 3 स्क्वायर्स प्लेस 3 क्यूब्स प्लेस सो ऑन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो 41 को आप बेस 3 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो एक और ध्यान दे दीजिए, बेस 2 सिस्टम में कोई भी नंबर लिखने के लिए कितना डिजिट्स यूज होगा? हाउ मेनी डिजिट्स आर बीइंग यूज्ड? 2 digits. Sir, two, बेस 2 0 and सिस्टम का 1 मतलब है आपके पास 2 ही डिजिट्स है। इसका मतलब है इफ यू आर एन एलियन हु हैज ओनली 2 फिंगर्स, आपको यूजुअली 2 ही नंबर्स यूज करने का, ठीक है, इच्छा रहता है ना, क्योंकि हमारे पास 10 फिंगर है, इसलिए हम बेस 10 सिस्टम डेवलप किया ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए हमारा बेस 10 सिस्टम में कितना डिजिट्स होता है? 10 10. डिजिट्स होगा, 10 digits. समझ रहे? बेस 2 सिस्टम में कितना डिजिट्स होता है? 2 digits. 2 डिजिट्स। बेस 3 सिस्टम में कितना डिजिट्स होगा? 3 digits. क्या क्या होगा? 0, 1, 2. 0 1 एंड 2, समझ रहे? 0 1 2 सो अभी इसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो सिर्फ में उसमें 0 1 2 होगा, राइट? सो 41 का बेस 3 सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड करना है, जैसे 2 से डिवाइड किया वैसा ही 3 से डिवाइड करना है, ठीक है? सो 3 कितना बार? 13. 13 sir, the 13. remainder is 2, 2. okay? 2 3 4. 4 sir, the Four. remainder is 1, right? 3 1s are 3, 1. the remainder is 1. 1. 3 zeros are 0, the remainder is 1, right? 1 सही है? Yes. जो भी हम 2 से किया एग्जैक्टली वही चीज हम 3 से किया। सो व्हाट इज 41 इन बेस 3 सिस्टम? 1 1 1, 1 1, 1, 2, 2. समझ रहे? Yes, sir. इसको आप वापस 41 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ये यूनिट्स प्लेस Yes, है, sir. ये 3 प्लेस है, ये 9 प्लेस है, ये 27 प्लेस है, समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस नंबर इज 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, समझ रहे? Yes, sir. आप ऐड करके देखिए 41 आ जाएगा। 27 Yes. प्लस 9 36 प्लस 3 39 प्लस 2 इज 41 आ गया। Yes, sir.
सो नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज ए सिस्टम्स. अलग अलग सिस्टम समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी नंबर को कोई भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड थिंग्स. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब सर। देखिए. हाँ बोलिए बेटा. सर वो जो लिखे हैं 1112 हाँ तो सर उसमें 2 into 3 to the power 0 तो 2 होगा ना? हाँ 2 होगा. ये यूनिट्स प्लेस है, मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स प्लेस. ओ ओके सर. बेसिकली 1 into 3 cube plus 1 into 3 square plus 1 into 3 plus 2 into 3 power 0. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? इजी. Yes, sir. यस सर. So now we are falling back to our base 10 system. So जो भी हम number system use करते हैं that is a base 10 system. ये समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये नोट किया यहाँ तक. अगर Yes, नोट किया sir. तो हम आगे Yes, जाएंगे. sir. Okay? So 2-digit number, 3-digit number. Okay. So if you have a 2-digit number AB, AB का मतलब A into B नहीं है. Algebra में AB का मतलब A into B होता है ना? Yes, sir. Yes, So here we are not dealing with A into B. AB का मतलब A is the tens place number, Tens place. B is the Is units the place. one Ones place. For example, if you have a 3-digit number, you can represent it as ABC. 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 Yes, sir. So AB ka, what is the generalized form of AB? The generalized form of AB or the value of AB is 10A plus B. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. What is the generalized form of ABC or what is ABC? 100A plus 10B plus C. 100 Plus 10B plus C. Okay, बहुत अच्छा. हाँ. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now, if this is a 2-digit number, if you interchange the number, if you interchange the digits of the number, or if you write the digits of the number in reverse way, तब number क्या आएगा? BA. BA. So BA. on BA. reversing the digits, on reversing the digits, you get the number BA, right? Yes, sir. Yes, sir. And BA का generalized form क्या है? 10B. 10B plus 10B A. plus A. समझ रहे? So Yes. if you Yes, sir. on reversing, यहाँ एक 3-digit number है. 100C On plus reversing the 10B digits. plus CBA. A. On reversing the digits, you get CBA, Yes. right? Yes. इसका value Yes. क्या है? 100C 100C plus 100C 10B. plus 10B 10B plus plus A. A. Yes, sir. So once you understand numbers in their generalized form, उसके बारे में we can derive some interesting conclusions. For example, देखिए. For example, मान लीजिए आपके पास एक 2-digit नंबर है AB, उसको रिवर्स किया BA आ गया. अब AB plus BA, अगर ये दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? व्हाट इज द जनरलाइज्ड? Sir, CC. क्या है? ध्यान दे दीजिए. AB plus BA को ऐड करना है तो if you want to get in some sort of algebraic way in which you can add AB and BA, इसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. CC. इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. You have to rely on the generalized forms. तो आप ऐड कर लीजिए 10A plus A 11A होगा. 11 Yes, plus sir. 11B. 10B plus B 11B. that is equal to 11 times A plus B बोल सकता हूँ. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now what is the meaning of this?
ए बी प्लस बी ए जो है विल 11 टाइम्स समथिंग, समझ रहे? Yes, sir. इसका मतलब है Yes. मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी ए विल ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 11. 11 बोल सकता हूँ। Yes, sir. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको उल्टा करके दोनों को ऐड कर लीजिए, जो नंबर आएगा दैट विल Like ऑलवेज बी 11. Multiple of 11. मल्टीपल ऑफ 11, समझ रहे? Yes, sir. दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट आ गया ना हमको। कोई Yes, भी sir. 2 डिजिट नंबर को कोई भी 2 डिजिट नंबर के लिए वैलिड होने वाला एक जनरलाइज स्टेटमेंट आ गया हमको। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing its digits will always be divisible by which number? The answer is 11. 11. अब मैं क्या करता हूँ, ए बी से बी ए माइनस करता हूँ, फिर subtract one number from the other. Without loss of generality हम मानेंगे कि ए बी बड़ा है, ओके? फॉर एग्जाम्पल ए Yes. बी बड़ा है, तो ए बी माइनस बी ए किया तो 10a माइनस ए 9a आएगा, 9a minus 9b. माइनस 9b दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स a माइनस b आ रहा है। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? Sir, AB minus BA will always be a multiple of 9. ये भी एक जनरल कंक्लूजन है ना, Yes, ए बी माइनस बी ए विल ऑलवेज बी a multiple of 9. ए मल्टीपल ऑफ 9। इसको चेक भी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल आप 63 ले लीजिए, इसको रिवर्स किया तो क्या आएगा? 36 आएगा। 36. ये दोनों को मान लीजिए ऐड करते हैं, आपको 99 आ रहा है ना? 99. Yes, ये sir. 11 का मल्टीपल है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 63 माइनस 36 करिए, कितना आ रहा है? 27, राइट? इज इट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9? Yes, sir. 9. देखिए जो हम डिराइव किए हैं दोज स्टेटमेंट्स आर वर्किंग हियर। Yes, sir. सिमिलरली आप 3 डिजिट नंबर के लिए कुछ सोच सकते हैं ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट्स। Yes, sir. अब मान लीजिए ए बी सी प्लस बी सी ए कर लीजिए, सॉरी ए बी सी प्लस सी बी ए, मान Yes. लीजिए ये करते हैं, यू वोंट गेट द रिजल्ट विच यू गेट इन 2 डिजिट नंबर्स। ध्यान दे दीजिए क्योंकि Yes, sir. आपको 100a प्लस 1a 101a तो आ गया, Yes, sir. 100c प्लस सी 101c तो आ गया, बट 10b प्लस 10b कितना है? ये 20b है ना? 20b. Yes, sir. Right? तो यहाँ आपको 101 कॉमन नहीं आया, सही है क्या नहीं? Yes, sir. So you cannot say that ABC plus CBA will always be a multiple of 101, 101, right? Yes, sir. But Yes. difference के बारे में आप अच्छा conclusion निकाल सकते हैं। ABC minus CBA क्या होगा? माइनस किया तो एक से एक, ये 10b कैंसिल हो जाएगा ना? Yes, sir. So you A minus A which is 99A A9A minus 99C. minus 99C which is equal to 99 99 times times A A minus minus C. C। इसका मतलब क्या है? Sir, ABC minus CBA will always be a multiple of 99. So a 3-digit number and another 3-digit number which is obtained by reversing its digits. If you subtract both of them, okay, if you subtract one from the other, the resultant Result will be a number multiple of will always be a multiple of 99. ऐसा भी बोल सकते हैं, or you can Yes, also sir. say the resultant number will always be a multiple of 9 as well as 11. Yes, 99 से divisible का मतलब है 9 से भी divisible है और 11 से भी। 99. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब 3 डिजिट नंबर्स के लिए
मैं रिवर्स नहीं करूंगा, आई एम नॉट रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब मैं कुछ और करने वाला हूं, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। वी हैव समथिंग कॉल्ड ए साइक्लिक चेंज। आप म्यूट कर लीजिए बेटा अगर कुछ दूसरा काम है तो। मान लीजिए ए बी सी को एक राउंड में डालिए, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर ए बी सी लिखिए। यू गो इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मान लीजिए साइकिल आगे जा रहे हैं, ओके। साइकिल आगे जाना है तो टायर कौन सा तरफ घूमना है, इस तरफ, राइट। अगर ये आगे है तो ओके। Yes, sir. सो यहाँ से आप स्टार्ट किया तो नंबर ए बी सी आएगा, राइट। Yes, यहाँ से स्टार्ट किया तो नंबर क्या आएगा, BC. यहाँ से स्टार्ट किया तो नंबर क्या आएगा, CAB. तो ये तीन नंबर्स को हम बोलते हैं, these are three numbers obtained by cyclically changing the digits of a 3-digit number. साइक्लिक चेंज का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the meaning of cyclic change is something like this. Okay. Yes, sir. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, I'll write the generalized forms of all the three numbers. तो इसका generalized form is 100A plus 10B plus C, सही है? Yes, sir. इसका generalized form क्या है? 100B plus 10C 100B plus 10C plus A. इसका generalized form क्या है? 100C plus 10A plus B. ठीक है। सर ये तीनों लिखना को- जरूरी है? हाँ क्या है? सर ये लिखना जरूरी है? लिखना मतलब नोट्स में? यस। हाँ लिख लीजिए, जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ लिखना है ना आपको, बाद में कैसे याद होगा अगर नहीं लिखा तो। ओके। अब ट्राई टू ऐड दीज थ्री, ये तीनों को ऐड कर लीजिए, देखिए क्या होगा। Add these three, 100A, Sir, 111. 11A, 100 plus 111B plus 111C so 111 times A plus B plus plus C B बोल plus सकता C. हूँ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. तो आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। So if you Yes, sir. add Sir. all the, Sir, if we The sum of Sir, if we ABC plus cyclic BCA the- plus CAB will always be a multiple of 111. if you add all the three numbers which are obtained by cyclically changing the digits of a 3-digit number, their sum will always be a multiple of 111. There are a multiple of 37 and 3. हाँ multiple of 37 and 3 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मतलब Yes, ऐसा yes, sir. क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ 2 digits and 3-digit numbers. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब प्लेइंग विथ नंबर्स में इन दिस चैप्टर, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस नोटेशन। ABC का मतलब है, यूजुअली अलजेब्रा में ABC का मतलब A into B into C होता है। Yes, बट हमारा sir. प्लेइंग विथ नंबर्स में, इफ यू एज्यूम ABC एज ए 3-digit नंबर, द वैल्यू ऑफ ABC इज नॉट A into B into C, है ना। 356 मान लीजिए एक 3-digit नंबर है, इसका वैल्यू 3 into 5 into 6 नहीं होगा, सही है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. इसका वैल्यू क्या होगा? 3 into 100 plus 5 into 10 plus 300 6 plus into 1। 50 plus 6. ये क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. अगर ये समझ में आया तो आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया प्लेइंग विथ नंबर्स का। सर हाँ बोलिए बेटा। सर 37 और 3 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और एक बार बता सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि 111 में 3 into 111 is 3 into 37 है ना। 37 into 3 equals to 111. So the sum will always be a multiple of 3 as well as 37. Clear है? Yes, sir. So can we go forward? Yes, sir. Yes, Note- sir. यस सर। नोट कर रहे हैं सब कुछ? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, मैं आगे जा रहा हूँ। Yes, sir. Our first question. So question is, in a 2-digit number,
in a 2-digit number. The units place is, the units digit is 4 times the tens digit. The units digit is 4 times the tens digit. Sum of digits is 10. Find the number. 2 and 8. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. Sir, 28. हाँ 28 है. 28. Yes, sir. So, अगर करना है तो if you want to solve it subjectively, so क्या करते हैं, let the number be, let the number X be and 4x. a b or xy, anything. Okay, so according to the problem क्या क्या conditions दिया है English हेलो में. सर, Unit The Units digit is Hello, 4 times the tens 4 digit. times the tens So digit. b digit. is equal to 4 times a, right? That's the first condition. Yes, sir. Yes, sir. Sum of digits is 10. A plus, A plus B equals to 10. that's the second condition. हेलो सर. हाँ बोलिए बेटा. सर अभी एक कॉल आ गया था तो हम सुन नहीं पाए, तो सर आप रिपीट कर दीजिएगा अभी जो बोले. नहीं वैसा नहीं होगा बेटा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में देख सकते हैं, है ना. अब वीडियो तो रिकॉर्डेड है, बाद में देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है तो. ओके ओके सर. से तो बाद में कर लीजिए. ओके, सो b इज इक्वल टू 4a, a प्लस b इज इक्वल टू 10, राइट. Yes. तो दोनों को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन. b के प्लेस में आप 4a पुट 4a. कर लीजिए. a प्लस 4a इज 4a. इक्वल टू 10. so 5a is equal to 10, a is equal to Equals 2. to 2. Okay. Yes, sir. तो a का वैल्यू आप फिर यहाँ पुट कर लीजिए. so b is equal to 4 into 2, 4 8 4 into 2. 8 so hence the number is 28. 28. 20. so ऐसा Yes, sir. आप सर आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया. ओके The screen black हो गया. एक सेकंड. ओके, सर अभी ठीक है. Yes, sir. so next question. In a 3-digit number, in a 3-digit number, tens digit is thrice the units digit. First condition is tens digit is thrice the units digit. Okay, Yes, sir. Yes, sir. and hundreds digit is 4 times. Hundreds digit is 4 times the units digit. Sum of digits is 16. Find the number. ये सॉल्व कर सकते हैं. Yes, sir. Sir, Sir, the number is 862. 62. Sir, 862. Yes. Sir 862. Okay. So let the number be ABC. A, B, C. So according to the problem, क्या क्या conditions दिया गया है. Tens digit is thrice the units digit. B is equal to 3C. Right? Yes, sir. Digit is 4 times the units digit. A is equal to 16. Right? Yes. Yes, sir. A plus B plus C is 16.
Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे, ए के प्लेस में 4c पुट कर सकता हूँ, बी के प्लेस में 3c पुट कर Yes, सकता हूँ, राइट? Yes, sir. तो 4c plus 3c Plus 3C plus c plus is equal to 16, 8c is equal to 16, c is equal to 2. ओके, Yes, sir. तो c 2 होने के बाद इस c को आप यहाँ और यहाँ पुट कर लीजिए. सो b is equal to 6 हो जाएगा, a is equal to 8 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. So the number is 862. 862. Okay, Yes. clear? Yes, sir. Yes, sir. So next, so let us try to understand an interesting property of a special number. Okay, so यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, पेज निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो वाला पेज दिखाइए। क्या कुछ लिखना है क्या इसमें? तो थोड़ा लास्ट वाला छूट गया। लिख रहा है क्या? हाँ सर, हो गया। Okay, good. So 1089 is a very interesting number. 1089. इसके बारे में डिटेल में बाद में हम सर करेंगे. इसके नाम में एक स्टोरी भी है ना? हाँ. Okay. So 1089 has a very interesting property. ये क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक 3 डिजिट नंबर ले लीजिए. टेक एनी 3 डिजिट नंबर. टेक एनी 3 डिजिट नंबर. मैं लिखता हूँ 748. ओके, कोई भी आप 748 लिखने का जरूरत नहीं, आपका नोट्स में कोई और नंबर भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से. जस्ट मेक श्योर दैट ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट. डिजिट्स को रिपीट मत करिए. ओके, आप अपने Yes, हिसाब से अपना कोई भी नंबर ले सकते हैं. ओके, इसके बाद क्या करना है, कोई डिफरेंट नंबर लिया या सारा Yes, सर 748 कोई Yes, भी sir. नंबर? अपने हिसाब से नंबर्स लिया है ना? Yes, अब sir. क्या करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट टू अरेंज दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. एक बार आप इस सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के नंबर क्रिएट करिए. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्टार्टिंग विथ बिगर गोइंग टू स्मॉलर. कर लिया मैंने. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद यही 3 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब एग्जैक्टली रिवर्स, राइट? Yes, sir. लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, अब sir. एक से Yes, एक sir. सब्ट्रैक्ट करिए. सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम द अदर. मेरा आंसर कुछ और आएगा, आपका आंसर कुछ और आएगा. अलग अलग तो अलग अलग आंसर्स आएगा. सो 14 माइनस 8, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, मुझे यहाँ 3 आएगा. सबको यही नंबर आया था क्या अलग अलग नंबर्स आया? No, sir. Different. है ना, डिफरेंट आ सकते हैं. Sir, different. हाँ, यू आर टेकिंग डिफरेंट सर मेरा नंबर्स. सेम आया. ओके, सर, सेम भी आ मेरा सकते हैं, same डिफरेंट भी आ आया. सकते हैं. ठीक है, कुछ भी नंबर आ सकते हैं. बट शायद 6, इस 9. स्टेज में आप सब लोग ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, बीच का नंबर सबका 9 ही आया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना, बीच वाला Yes, नंबर sir. सबका Yes, 9 sir. ही आया होगा. ओके, दैट इज वन थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व. ओके, एंड Yes, अब sir. क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर आया उसको उल्टा लिखिए. जस्ट रिवर्स द डिजिट्स. लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों को ऐड करिए. आप पहला जो भी नंबर लिया, इस स्टेज में सबका आंसर सेम आने वाला है. Sir, 1089. Sir, 1089. Sir, 1089. सबको सेम आंसर 1089. आया. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. सर कैसे हुआ? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आया वही मैं पूछने वाला हूँ आपको. So this is a very interesting property of 1089. Okay. तो अब हम बिना अलजेब्रा का ये प्रॉपर्टी समझना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा ये दिस
will be a magic if you don't know why this works, है ना? ये तो मैजिक जैसा बोल सकते हैं ना? Yes, sir. आपका फ्रेंड्स को Yes, sir. आपका फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं ये। आप बोल सकते हैं वो कोई भी नंबर ले लो, ये करने के Yes. बोलिए। सर आप और एक तो नंबर से करके दिखाइए ना सर आप। सर मैंने ट्राई किया था 568 से। सर Okay, मेरा मैं- 236 था। क्या सब लोग अलग अलग नंबर से किया सर था? मेरा 526 था। ओके 526 से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल Yes, 526 सब कुछ लोग लिया है। सो फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर 652, 652, असेंडिंग ऑर्डर 256, 256, 256, 69, 396 ही आया। 396. अच्छा से 396 Yes, आया, sir. तो वापस सेम हो गया ना 693 1089। 3, ऐसा कोई है 1089. जिसको इस स्टेज में 396 के अलावा कुछ और सर नंबर? मेरा 568 लिया था मैंने। 568 सर मेरा 198। देखते हैं। मेरा 198. ओके आप Yes, sir. लोग 568 लिया, सो 85 865 568 राइट, 568, yes sir, 297, 290 97, एंड इसके बाद 792 ऐड किया तो 1089। 1089, yes sir. Okay. Yes sir. 496 सर मैंने। और कोई और कुछ और नंबर आया यहाँ किसी का? नहीं सर मेरा तो 396 सेम आया। सर मेरा 198 आया था. 190। सर मेरा 495 आया सर। ओके गुड, 495 वाला बोलिए कौन से नंबर लिया? सर 496। ओके 496 लिया। ओके सो 964 माइनस 469 469, 495। 495 आया, इसको 495 594 ऐड कर लीजिए 1089 आ गया। ओके yes sir. यस सर। तो द क्वेश्चन इज, अब आप 8th क्लास में आ गया, नाउ यू हैव ऑल द रिसोर्सेस टू डिराइव दिस प्रॉपर्टी। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार करके देखेंगे? यस सर। यस सर। फर्स्ट ये आप समझिए, आप कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 748 के प्लेस में 847 ले लीजिए, 784 ले लीजिए, 874 ले लीजिए, ये सारे नंबर्स के लिए प्रोसेस तो यही आएगा ना, Yes sir. यस सर। क्योंकि हाँ सर स्क्रीन सर स्क्रीन पे कुछ और आ गया। ओके ठीक है, कुछ देर रुकिए। yes sir. तब तक आप ये भी सोच सकते हैं कैसे ये प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं। ऐसा कोई है जिसको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है क्या क्या चल रहे हैं? सर मेरा स्क्रीन अभी भी ब्लैक है। हाँ Yes, बाकी है हम लोग का। रुकिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने दीजिए मुझे। ओके सॉरी, बैटरी का खत्म हो गया, एक सेकंड। एक सेकंड। ओके अभी आ रहे? यस हाँ सर. सर। स्क्रीन आया? ओके सब देखिए। सो नाउ आई वांट यू टू डिराइव दिस प्रॉपर्टी। सो आपका फर्स्ट स्टेप में मैं ये ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वी आर स्टार्टिंग विद द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? ये यस सर। तो ये सारा नंबर्स के लिए
874 का ही डेरिवेशन लगेगा ना, Yes, sir. इसमें कोई भी नंबर लेता हूँ, द फर्स्ट स्टेप इज 874, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसका डेरिवेशन ऐसा कर रहा हूँ, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन. So let the 3-digit number, let the 3-digit number be A, B, C. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So without loss of generality, हाँ बोलिए बेटा. So without loss of generality, let A greater than B greater than C. ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि ये नंबर जो है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है. हो सकता है ना? Sir, generality का मतलब क्या है? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब है मैं कुछ स्पेशल केस नहीं ले रहा हूँ. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद वाला नंबर जो है वो एबीसी मान लीजिए. ऐसा कोई भी नंबर के लिए कर सकता हूँ ना मैं, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल नंबर्स के लिए ही मैं ये कर सकता हूँ. Yes, sir. विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब है ये जो मैं अभी जो करने के लिए बोल रहा हूँ ये कोई भी नंबर के लिए वैलिड है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं कुछ स्पेशल केस नहीं ले रहा हूँ, सबके लिए डेरिवेशन कर रहा हूँ. ओके, सो लेट अस assume that after writing the number in ascending order, the number is ABC. Okay, so ABC minus C. Sir, तब तो ABC तो descending order में है ना? ABC को हाँ ABC डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा हूँ, सॉरी. लेट ABC बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, ABC माइनस CBA करना पड़ेगा ना, राइट? Yes, sir. Sir. तो ABC का मतलब है 100A प्लस 10B प्लस C. Yes, sir. Yes, sir. इसमें से क्या माइनस करना है, 100C प्लस 10B प्लस A माइनस करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. सही क्या नहीं? तो ये माइनस sir. ये दोनों को एक दूसरे से माइनस करने से मुझे कौन सा नंबर आएगा, व्हाट इज द नंबर दैट आई गेट? 99A and 99. अब ध्यान दे दीजिए, यहाँ C से A माइनस करना है ना मुझे, Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. अगर C से A माइनस करना है तो C छोटा है ये बड़ा है ना, Yes, sir. Yes, sir. सो C से A कैसे माइनस करता हूँ, बोरो करता हूँ ना. तो जब Yes, C sir. से A माइनस करने मुझे Yes, बोरो sir. करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. जब मैं sir. बोरो करता हूँ ये B जो है वो B माइनस 1 हो जाएगा. Yes, sir. देखिए पैरेलली देखिए, 865 माइनस 568 ऐसा कुछ करना है तो ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस कैसे करता हूँ मैं, यहाँ से एक बोरो करता हूँ Borrow करते हैं. तो ये Yes, sir. 6 जो है वो 5 हो जाएगा 515 हो जाएगा. और 5 जो है 5 प्लस 10 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये C Yes, क्या हो sir. जाएगा, C प्लस 10 हो जाएगा. Yes, sir. सो माइनस करने पे C प्लस 10 माइनस A जो नंबर है वो यहाँ आएगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट? क्या Yes, sir. इसका मतलब 15 माइनस 8 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में आएगा. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब टेंस प्लेस में क्या आएगा, देखिए B माइनस 1 से B माइनस कर रहे, राइट? Yes, sir. ये भी छोटा नंबर है, B माइनस 1 छोटा हो गया ना B से. Yes, sir. तो Yes, अब sir. यहाँ से आप बोरो करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. से जब Yes, बोरो करते हैं sir. ये A माइनस 1 हो जाएगा Yes, sir. Yes, sir. और ये B माइनस 1 को 10 ऐड हो जाएगा, Yes, sir. राइट? सो B माइनस 1 प्लस 10 इज B प्लस 9, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये B प्लस 9 से B माइनस करो, क्या आएगा? 9. 8B. So 9. तो अब ये समझ में आया हर बार सबका बीच वाला नंबर 9 ही क्यों आ रहे? Yes, sir. टेंस प्लेस में हर बार 9 ही आना चाहिए ना डेरिवेशन के हिसाब से, राइट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हंड्रेड्स प्लेस में यहाँ ऑलरेडी A माइनस 1 है, उससे C माइनस करना है. सो क्या आएगा, A माइनस 1 माइनस C. सही है क्या नहीं? Yes, sir.
क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, this- sir. This will be, हाँ बोलिए बेटा। क्या है बेटा, ये 9 कैसे आया ना? यही डाउट है क्या? आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. She's asking to explain this again. हाँ देखिए बेटा, सो फिर एक और बार करके दिखाऊं पूरा? इसमें एक्सप्लेन करने से ये बेटर होगा। ऐसा है ना नंबर? Yes, sir. Yes, sir. अब बोरोइंग कैसे काम करता है एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये सी छोटा नंबर है, ए बड़ा नंबर है, तो डायरेक्टली sir. माइनस Yes, तो नहीं sir. कर सकते, सो बोरो करना पड़ेगा। जब बी से एक नंबर बोरो करते हैं, यहाँ क्या बचेगा टेंस प्लेस में? बी माइनस B minus 1. एंड सी को कितना ऐड होगा? 10. 10 ऐड होगा, राइट? तो अब ऐड करने के बाद सी प्लस 10 जो है ए से बड़ा हो गया, सो माइनस किया तो क्या आएगा? सी प्लस C 10। plus 10 C minus plus A. 10 minus A. समझ रहे? Yes, अब sir. Yes, टेंस sir. प्लेस का देखेंगे, टेंस प्लेस का क्या होगा। अब यहाँ b माइनस 1 बचा है, Yes, sir. नीचे b Yes, है, sir. तो b माइनस 1 से b अगेन ऊपर छोटा नंबर हो गया, नीचे बड़ा नंबर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. से जब बोरो करता हूँ a माइनस 1 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. और बगल वाला नंबर को कितना ऐड होगा? 10 ऐड होगा, 10. 10. Yes. राइट? इसका Sir. मतलब इफेक्टिवली ये B नंबर plus क्या बन 9. गया? b B माइनस plus 1 9. प्लस 10 का मतलब b प्लस 9 बन गया। Yes, sir. ये b Yes, प्लस sir. 9 से b माइनस किया तो 9. 9. 9. समझ रहे? Yes, sir. एंड हंड्रेड्स प्लेस में A a माइनस 1 माइनस 1. राइट? Yes. तो यहाँ जो नंबर आया दैट इज दिस नंबर, ओके? एंड ये भी आप बहुत अच्छा चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीच वाला नंबर तो सबका 9 आया, राइट? Yes, sir. Sir. अब ये दोनों Yes, sir. नंबर्स को ऐड करने से भी 9 आ रहे हैं, देखिए सबका आंसर्स में वही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ जो Yes, sir. आंसर्स आया, देखिए इस स्टेज में 396 किसी को आया, 3 प्लस Yes, sir. कितना है? Yes, sir. 9. 9। 9. 297 आया, 7 प्लस 2 कितना है? 9. 9. 495, 4 प्लस 5 इज 9. 9. यहाँ 297 आया, 2 2 प्लस plus 7। 7, 9. ऐसा क्यों हो 9. रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? अब ये वाला और ये वाला ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। a माइनस 1 माइनस टी, c प्लस 10 माइनस a, ये दोनों को ऐड किया तो a माइनस a, c Sir, माइनस Yes, A sir, 9 आया। cancel हो जाएगा. हाँ, 9. इसका भी डेरिवेशन हो गया, देखिए। Yes, sir. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस नंबर को उल्टा कर रहा हूँ। इस नंबर को जब उल्टा करता हूँ, हंड्रेड्स प्लेस में क्या आ जाएगा? c प्लस 10 माइनस a आ जाएगा। ये वाला Yes. हंड्रेड्स प्लेस में आ जाएगा ना, रिवर्स किया तो। टेंस प्लेस में 9 ही रहेगा, और ये a माइनस 1 माइनस सी जो हंड्रेड्स प्लेस में है वो यूनिट्स प्लेस में चला जाएगा, राइट? Yes, sir. अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड किया तो देखिए, ये दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है? a माइनस a, c माइनस c, 10 माइनस 1 9 आ रहा है यहाँ, राइट? Yes, sir. और टेंस प्लेस में 9 प्लस 9 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, राइट? 18. तो 18 आया तो ऑब्वियसली 18 तो नहीं लिख सकते ना टेंस प्लेस में। Sir, 8 लिखेंगे. 8 लिख के एक नंबर कैरी और करना पड़ेगा हंड्रेड्स प्लेस के लिए, Yes, sir. राइट? सो हंड्रेड्स प्लेस में एक बार काउंट कर लीजिए क्या आ रहे हैं। माइनस ए प्लस कैंसिल, माइनस सी कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो क्या आया? 10 आया ना। Yes, sir. ऑब्वियसली 10 तो नहीं लिख सकता हूँ यहाँ, सो 0 लिखना पड़ेगा, और वो थाउजेंड्स प्लेस में लिखना पड़ेगा, राइट? Yes. Yes, sir. हंड्रेड्स प्लेस में जब 10 आते हैं, सो 0 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में लिख के 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा थाउजेंड्स प्लेस के लिए। Yes, sir. तो इफेक्टिव नंबर क्या आया? 1089. 0 8। 1089. डेरिवेशन समझ में आ रहे? Yes, sir.
ओके सर बोलिए बेटा। सर और एक बार समझा सकते हैं वो 10 ब्रैकेट 9 प्लस 10 ब्रैकेट 9 कैसे हम लोग का 10 8 है सर, उससे पहला वाला ये वाला यस सर। Yes, sir. कैरी फॉरवर्ड कैसे हुआ वो पूछ रहा है क्या? Yes, sir. वही पूछ रहा है। नहीं ये 10 है ना, 10th प्लेस में 9 एंड 9 है ना, यस तो दोनों को ऐड किया तो Yes, sir. 18 आ रहा है ना। Yes, sir. मतलब आप 10th प्लेस में सिंगल डिजिट ही लिख सकते हैं ना, डबल डिजिट नहीं लिख सकते ना। यस सर। Sir. 8 लिख के वो बाकी 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि यस 10 into 18 का मतलब क्या है? 10 into 10 plus 8, Yes, sir. यस सर। ये तो 10 into 8 plus 100 हो गया ना, यस 100 Yes, into sir. 1 plus 10 into 8, right? तो 10th प्लेस में 8 आया और 100th प्लेस में एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, वो कैरी फॉरवर्ड हो। यस सर। Yes, sir. So you'll always get 1089 as the answer. तो 1089 का और भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके तो Okay, ये sir. आपका नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स का फर्स्ट टॉपिक है। देयर आर 3 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। ओके Okay, sir. नेक्स्ट क्लास Okay, में sir. ओके सर। क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो Yes, आपका जो टेस्ट बोल रहे, टेस्ट कब है बेटा आपका, जो स्कूल वाला जो टेस्ट है कब तक कंप्लीट? सितंबर। सर अभी तो पता नहीं, शायद सितंबर ही होगा क्योंकि हर साल सितंबर को ही ओके होता है। आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ 2 हफ्ता लगेगा दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक Yes, आपका sir. प्लेइंग विथ नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 2 क्लास लगेगा ऑपरेशंस के लिए, 2, ठीक है, मतलब 2 हफ्ता Yes. लगेगा आपको, 2 क्लास। क्लियर है? Yes. ओके सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? Thank अगर you. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं सुबह वाला क्लास में भी बोलता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कराने के लिए। नो सर नो हाँ, प्रॉब्लम। ठीक है। ओके Yes. बेटा, हाँ गुड नाइट Okay, सबको। sir. Bye, sir. गुड नाइट सर। Thank बाय you, सर। थैंक यू sir. सर। बाय सर, गुड नाइट Bye, सर। sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. सर जूम में ही क्लास होगा? हाँ सर जूम में ही क्लास होगा? हाँ जूम में ही होगा।